तुमने उस ब्लेसिंग को पाया नहीं। अभी तुमने एक छोटी सी चंगाई को प्राप्त किया है, और उस चंगाई का चिन्ह यह है कि परमेश्वर अब तुझे बदल के धर्मी बनाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया बाहर से धर्मी बनाता है, परमेश्वर अंदर से धर्मी बनाता है। आपको बोलो, बाहर से धर्मी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा दाढ़ी बनाना पड़ता है ना? थोड़ा सा लाल कपड़ा पहनना पड़ता है या सफेद कपड़ा पहनना पड़ता है, चप्पल उप्पल छोड़ना पड़ता है, थोड़ा अपना वेशभूषा बदलना पड़ता है। आप बाहर से धर्मी बन गए, आप बाहर से धर्मी, लेकिन आप अंदर से धर्मी नहीं बने। और यीशु मसीह अंदर से धर्मी बनाता है, अंदर से। उसे बाहर से वो धर्मी, वो कपड़े नहीं बदलता है, वो मन को बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन किसका बदलता है? जिसने उस चमत्कार को देखा है और फिर इसे पढ़ता है, फिर अपने आप को झांकता है और कहता है मुझे बदलना है। और प्रभु का जब तू बदलता है और बदले हुए जीवन पर यहोवा आशीष देता है। इतना काम एक व्यक्ति का है मेरे प्रिय, पर वो नहीं करते। वो जब अब्राहम को बोला कि परमेश्वर ने बोला उस जगह से निकल जा, उस जगह से मैं तुझे आशीष दूंगा, और वो निकला, देर नहीं किया, और उस पर परमेश्वर ने 5 आशीष दी। कितनी आशीष दी? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम उस बड़ी ब्लेसिंग को प्राप्त नहीं कर पाते। हमको लगता है ये छोटा सा जो हमें चंगाई मिला है ना, बहुत है। गलत, ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही कर सकता है। लेकिन यहोवा तुझे पीढ़ियों का आशीष देना चाहता है। इसका पीढ़ियों में बीमारियां होती हैं, पीढ़ियों में श्राप होता है, मालूम है? पीढ़ी में कई प्रकार का श्राप काम करता है। परमेश्वर कहता है जब तू बदलेगा, मैं तेरे वंश को भी बदल दूंगा, मैं तेरी पीढ़ी को बदल दूंगा, और इस बदले हुए पीढ़ी पर यहोवा की आशीष होगी। लेकिन बहुत कम लोग हैं इस गहराई को जान पाते हैं। उनको लगता है बस मैं बीमारी से ठीक हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा है। नो, आइए, परमेश्वर कहता है जब हमने आज भजन संहिता 32 अध्याय पढ़ा था ना, पढ़िए भजन संहिता 32 में, आइए मैं बताता हूँ। उसमें भी आप जब भी बाइबल पढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा जहां पर एक इंसान बदलता है, वहां पर परमेश्वर उसके पीढ़ियों के श्रापों को बदल देता है। परमेश्वर उसके जीवन को श्राप से आशीष में बदलता है। आपको लगता है छोटा सा बीमारी था, हो गया, ठीक हो गया, बस मैं क्या करने जाऊं यीशु मसीह में, बस मैं बोला यही है आपकी कमजोरी। आपने वचन की गहराई को समझा ही नहीं। आपने वचन की गहराई को समझते कि जिसने मुझे चंगा किया है वही मुझे धर्मी बनाएगा, और जब मैं धर्मी बनूंगा और धर्मी पर यहोवा की आशीष होगी और मेरे वंश पर आशीष होगी, श्राप। आपको मालूम है कई ऐसी बीमारियां, जैसे गुड़िया ने बताया सिकलिन, है ना? ये सिकलिन कई लोगों की पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि नहीं? बवासीर, भदंगा, बहुत बीमारियां, कैंसर, भयानक भयानक, ब्लड में, किसमें? ब्लड में। क्योंकि ब्लड पुरखाओं से चलते आ रहा है। ब्लड कहां चलते आ रहा है? मेरे दादा परदादाओं से वो ब्लड मुझ में भी है, वो दादाओं पुरखाओं का श्राप भी मुझ में चलते आता है। लेकिन जब हम बदलते हैं, परमेश्वर हमारे पुरखाओं के ब्लड को भी बदलते हैं, उस श्राप को भी बदलते हैं। फिर हमारा धर्मी का लहू बनता है, फिर हम धर्मी बनते हैं तो हमारा ब्लड भी धर्मी होता है और हम धर्मी में गिनती आते हैं। फिर हमारे जीवन से श्राप दूर करता है और आशीष का जीवन बनाता है। फिर हम ब्लेसिंग इंसान होते हैं। हम लोग इस गहराई तक पहुंच नहीं पाते। पढ़िए भजन संहिता किताब उसके 32 अध्याय उसके 5 पद में पढ़िए क्या लिखा है। अब जानते हैं यहां पर क्या लिखा है? 4 को पढ़िए क्या लिखा है। रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। हाँ, अब 3 पढ़िए। जब मैं चुप रहा, मेरा जीवन कैसा था? कराहता कराहता हुआ बीत रहा था। जब मैं चुप रहा, है ना? अपनी गलतियों को जब नहीं मानते तब हमारा जीवन अच्छा नहीं होता है और दुखी रहता है। अब पढ़िए यहाँ पर 5 पद पढ़िए क्या लिखा है। जब मैंने अपना पाप तुझ पर क्या किया? प्रकट किया। आगे,
अपना अधर्म ना छिपाया। आगे, यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा जब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। अब 6 को पढ़िए। अब देखिए, भक्त 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 क्यों लिखा है? जब हम क्षमा मांग लेते हैं तब हम पापी नहीं होते हैं, तब हम परमेश्वर के भक्त और धर्मी कहलाते हैं। लिखा लिखा है यहाँ पर, इस कारण हर एक भक्त है ना तुझसे ऐसे में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। जब जल की बड़ी बाढ़ आएगी वो तुझ तक ना पहुंचेगी। इसका अर्थ ये भी एक आशीष है। जब हम पाप को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं तब लिखा है उस जल की बड़ी बाढ़ उस तक ना पहुंचेगी। मतलब परमेश्वर की सुरक्षा है। परमेश्वर की क्या है? फिर उस धर्मी के लिए कोई जादू टोना मंत्र करे, है ना, कोई ताबीज उसे नहीं बचाएगा। पर जब तूने अपने जीवन के पापों को प्रकट किया और मान लिया और छोड़ दिया, परमेश्वर कहता अब जल की बड़ी बाढ़ भी तुझ तक ना पहुंचेगी। प्रेज द लॉर्ड। ना पहुंचेगी, क्योंकि अब परमेश्वर की सुरक्षा तेरे जीवन में होगी। हालेलुया। अब जानते हैं लिखा है 7 को पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, अब तू संकट में मेरी रक्षा। किसकी रक्षा करेगा? जो अपने गलतियों को मान कर छोड़ता है, जो बदलता है और बदले हुए जीवन पर परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। अब लिखा ऐप मैं तुझे बुद्धि दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? यह भी एक ब्लेसिंग है। बुद्धि क्या है? इसकी बुद्धि आपको मालूम, जब आप घर बनाते हैं या आप कोई रिश्ता करते हैं, जब आप कुछ भी करते हैं, आप सच में परमेश्वर में अपने पापों को मानकर छोड़ चुके हैं ना, ऐसी बुद्धि आप में होगी, जो आप करते हैं वो सबसे अच्छा दिखाई देगा। दूसरे बोलेंगे आप जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। अब देखिए, लोगों में बुद्धि नहीं है, इसलिए कई काम बिगड़ जाता है ना, कई काम बिगड़ जाता है। उनकी बुद्धि कहां गोल हो जाती है? जब हम करने जाते हैं वहां पर बुद्धि बंद हो जाती है। जो अच्छा करने जा रहे थे वहां दिमाग बंद हो गया, उसे नहीं किए। जो बुरा कर रहे थे हम उसे बुरा करने लगे। सही जगह बुद्धि काम नहीं करने से भी इंसान का जीवन खराब हो जाता है। एक गलत रिश्ता हो गया तो जिंदगी पूरा बर्बाद होता है कि नहीं होता है? वही है, वहीं पर बुद्धि काम आता है। एक जीवन बुद्धि से चलता है। लेकिन जब कब किसे बुद्धि मिलेगा? अब उसे जो छोटा सा चंगई मिला है, उस चंगई को पाकर बस हो गया, अब मैं क्या करने जाऊंगा? और जाता भी हूं तो ऐसे बैठता हूं, मानो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ। लेकिन परमेश्वर कहता ऐसे नहीं है। परमेश्वर कहता तुझे ये सोचना है जिसने मुझे चंगे दिया है वो मुझे बदलेगा, और बदलने के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। और जब तू बदलेगा परमेश्वर की ओर से तो ब्लेसिंग होगा। और आशीष का मतलब क्या है? मतलब आपके घर में शैतान अंदर नहीं आएगा। हम ये सब छोड़ देते हैं। हम ये सब क्या करते हैं? हमको लगता है थोड़ा सा बीमारी थी, ठीक हो गया, अब हमें क्या जरूरत है? नहीं। धर्मी की आशीष है कि धर्मी के घर के अंदर शैतान नहीं, परमेश्वर का डेरा होता है, क्योंकि धर्मी प्रार्थना वाला जीवन जीता है। अभी मान लीजिए किसी को प्रार्थना ही नहीं आता है ना, उसे इसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे सिखा प्रभु, मैं धर्मी बनना चाहता हूं। और लिखा है यहोवा उसकी सुरक्षा करेगा, यहोवा उसे बुद्धि देगा। ये ब्लेसिंग है। किसके लिए है? जब हम अपने पापों को प्रकट करते हैं। बिना बदले परमेश्वर ने हमें चलने दिया है, लेकिन अब हमारा काम है कि हमें बदलना है। और जब हम बदलते हैं परमेश्वर हमें धर्मी की आशीष देता है। किसकी आशीष? यस, धर्मी की आशीष देता है। और मैं बताऊं, संसार बाहर से धर्मी बनाता है। अभी देखिए, हम लोग कोई ऐसा चीज नहीं किए जो बाहर से धर्मी दिखे। ये है क्या? ना हमने कपड़ा बदला है ना, ना हमने कुछ ऐसा किया है। अच्छा, बाहर कोई धर्मी है तो कैसे पहचाना जाए? लोग लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, काला कपड़ा, सफेद कपड़ा पहनते हैं। क्या करने के लिए पहनते हैं? उन्हें लगता है कि हम धर्मी, तब सामने वाला हमें महात्मा समझे, हमें क्या समझे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हमें बाहर से बदलकर हम कभी धर्मी नहीं बन सकते जब तक स्वयं परमेश्वर हमें अंदर से ना बदले। जब तक स्वयं परमेश्वर हमें अंदर से, तब तक हम कभी बदल। इसलिए कहता हूं, जिसने तुझे चंगाई दिया है, अब तुझे प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तुझे अंदर से बदले।
और जब मैं अंदर से बदल जाऊंगा तो मैं एक धर्मी का जीवन जीऊंगा। अभी तक मैं पापी का जीवन जी रहा था और पाप कर रहा था, लेकिन अब परमेश्वर मुझे बदलेगा और मैं एक धर्मी का जीवन जीऊंगा। और जब मैं धर्मी का जीवन जीऊंगा तो मैं ब्लेसिंग होगा, मेरा घर ब्लेसिंग होगा। हालेलुया। ऐसे कोई शैतान मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझ में इतनी बुद्धि होगी। आपको मैं बताऊं बुद्धि का मतलब क्या होता है। एक नूह, छोटा सा इंसान एक बड़ा सा जहाज बना देता है। एक छोटा सा यूसुफ पूरे देश को अकाल से बचा लेता है। इसका मतलब क्या है, जब सच में आप अंदर से बदलने के लिए दुआ करते हैं, उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको धर्मी बनाता है और धर्मी बड़े बड़े काम करते हैं। आइए मेरे साथ पढ़िए दानियल किताब। लिखा है उस समय जो लोग अपने को बदलेंगे वे बड़े बड़े काम करेंगे।